हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम द्वितीयक प्राथमिक शिक्षक परीक्षा जो कि 11 अप्रैल 1999 को हुआ था, उसके पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह सामान्य अध्ययन का पेपर है फ्रेंड्स। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं पेपर आज का। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं और वीडियोस लेके आती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, सम्राट अशोक ने अपनाया था। ऑप्शंस हैं ए इस्लाम धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म या डी ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल। कौटिल्य ने रचना की। ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र की, बी मनुस्मृति की, सी अथर्ववेद की या डी रामायण की। तो जो कौटिल्य ने रचना की थी वह अर्थशास्त्र की थी। और फ्रेंड्स, इसमें कुल 15 खंडों में विभक्त है, 15 खंडों में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ऑप्शंस हैं अजमेर में, बी बनारस में, सी दिल्ली में या डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। ऑप्शंस हैं ए ख्वाजा बख्तियार काकी, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी शेख निजामुद्दीन औलिया या डी सलीम औलिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। अगले सवाल को देखेंगे हम। सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, सी जामिया मिलिया इस्लामिया के या डी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। ऑप्शन है औरंगजेब, बी बहादुर शाह जफर, सी फर्रुखसियर या डी मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 ईस्वी जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 को, उसका साथ देने के कारण बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था। और अगर इसकी मृत्यु पूछ ले बहादुर शाह जफर की, तो फ्रेंड्स ये 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की धर्म पत्नी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पलासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शंस हैं 1557 में, बी 1657 में, सी 1757 में या डी 1857 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। और अगर डेट पूछेगा फ्रेंड तो याद रखिएगा 23 जून 1757 में, 23 जून को। और किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, 15 अगस्त सन 1947 में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। फ्रेंड्स, इस बार एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि वैकेंसीज़ अच्छी हैं, कैंडिडेट्स भी अच्छी संख्या में हैं। बस आप प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर लीजिए, इस बार टीचर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस यही कुछ अगस्त तक का जो टाइम है आपके प्रीलिम्स होने का या फिर बोलिए कि एग्ज़ाम होने का, तो फ्रेंड्स बस इन 3 महीने में ही आपको अच्छे से एकदम प्रिपरेशन करना है और इस बार नौकरी ले ही लेना है। तो इसी मोटिवेट के साथ आप पढ़ते रहें ताकि सिलेक्शन एकदम हो जाए आपका।
तो देखते हैं हम अगले सवाल को। यदि हमारे जन्म के समय माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स जन्मजात नागरिक, ऑप्शन ए। अगले सवाल को देखेंगे हम। लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें ऑप्शंस हैं सामान्य नागरिकों की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, सामान्य नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, सी तानाशाही शक्तियाँ हावी होती हैं, या डी कोई संविधान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती हैं, ऑप्शन है नगर निगम, बी ग्राम सभा, सी पंचायत, या डी जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नगर निगम कहलाता है स्थानीय स्वशासन की संस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं, तो वह कहलाता है प्रखंड विकास अधिकारी, बी डी ओ, बी डी ओ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान के निर्माता हैं, तो जो भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल है भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान करता है, और उसमें यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं जोखिम भरे काम में नियोजित करना निषेध है, मना है। नेक्स्ट देख लेंगे हम अगले सवाल को। लोकसभा का कार्यकाल है, तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वह 5 साल का होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। यही अगर राज्यसभा का पूछ ले तो वह 6 साल का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तो जो जनता दल के नेता हैं वह 1999 के अकॉर्डिंग फ्रेंड लालू प्रसाद यादव जी थे, लेकिन अगर अभी अगर पूछे फ्रेंड्स तो उसका राइट आंसर आ जाएगा तेजस्वी प्रसाद। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। 1999 का डेटा है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। लेकिन हाल ही में चर्चा में है कि हम पूरे विश्व में चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ते हुए आगे आ रहे हैं। इंडिया का रैंक अब शायद 1 हो जाए वर्ल्ड पॉपुलेशन में और चाइना 2nd रैंक पे आए। देखते हैं जब तक डेटा पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, बी वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, सी बैंकों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है, या डी इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, तो किस क्षेत्र में पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी। तो यह पाई जाती है कृषि में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अदृश्य बेरोजगारी को फ्रेंड्स छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो होता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति बाहर ही काम में लगे रहते हैं।
और अगर कृषि कम अगर हम मान लें कि उसमें मतलब कि कृषि का उत्पादन कम होता है, तो ऐसे में किसान को मतलब मजदूर लोग को हटा दिया जाता है, इसीलिए इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कही जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 1909 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो वर्तमान जो तब की स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चल रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो जिसको हम नकदी फसल के रूप में जानते हैं वह है कपास को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो यह हुई थी 122%। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? तो यह होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत बाहुल्य में आयात करता है। तो जो भारत आयात करता है वह है एलपीजी का। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगले सवाल को देखेंगे हम। 1991 में भारत में कुल जनसंख्या थी। 1991 का सेंसस पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 84.4 करोड़। अगला सवाल है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट सवाल है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है फिल्म उद्योग से। नेक्स्ट है किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो 1999 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह थे बिल क्लिंटन। अगला सवाल है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री 1999 में राबड़ी देवी थी। वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट सवाल है जॉर्ज फर्नांडिस हैं। तो यह है 1999 में यह थे ऑप्शन बी केंद्रीय रक्षा मंत्री। नेक्स्ट सवाल है 1998 में कुआलालंपुर में संपन्न हुए 16वें कॉमनवेल्थ गेम खेलों में प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को कितने मेडल मिले थे? तो यह मिला था 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है विलंबडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी टेनिस। तो यह विलंबडन जो है वह टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन हैं? तो यह उस समय थे कोफी अन्नान। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी करंट डेटा पूछे, अगर आपसे करंट डेटा पूछे तो हो जाएंगे एंटोनियो गुटरेस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह यूएनओ के अभी सेक्रेटरी जनरल है, तो शायद आपसे क्वेश्चंस में पूछ ले, क्योंकि बीपीएससी हमेशा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछती है, तो आप याद रखिएगा। वैसे मैं इन सब के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगी कि वर्तमान में कौन क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया, तो यह किया गया था भारत रत्न से। अगला सवाल है विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल है भारतीय राष्ट्रीय पशु है, तो राष्ट्रीय जो पशु है ऑब्वियसली सबको पता होगा, बाघ इसका राइट आंसर है। अगले सवाल को देखेंगे हम। श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो जो श्वेत क्रांति है उससे संबंधित है दूध। अगला सवाल है नील नदी गिरती है, तो यह गिरती है भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्थान है ऑप्शन बी चेरापूंजी। नेक्स्ट है कोचीन प्रसिद्ध है,
तो जो कोचीन प्रसिद्ध है वह है जहाज निर्माण के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो यह स्थित है यूक्रेन के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो यह निर्मित की गई है राजस्थान में। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हजारीबाग और मुंगेर जो है वह माइका के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत में आलू कौन लाए थे? तो जो आलू को लाया गया था यह पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। प्रति घंटा 3 किलोमीटर के वेग से एक आदमी सीधे रास्ते पर गति कर रहा है। आदमी के सापेक्ष बारिश की आपेक्षिक गति प्रति घंटा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 किलोमीटर घंटा। अगला सवाल है, समान त्वरण से गति करते हुए एक कण 5वें एवं 90वें सेकंड में क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर एवं 9.5 सेंटीमीटर की दूरी भ्रमण करता है। इसके त्वरण बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1/2 सेमी प्रति वर्ग सेकंड के। अगला सवाल है, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो यह है द्रव्यमान पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का वजन अधिकतम होता है। अगले सवाल को देखेंगे हम। अगला सवाल है, 100 किलोमीटर दूरी पर दो रेलगाड़ियां ए एवं बी परस्पर की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रेलगाड़ी ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा से त्वरित होती है एवं रेलगाड़ी बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से मंदित होती है। रेलगाड़ी ए की प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर एक रेलगाड़ी दूसरे को पार कर सकेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 59 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक व्यक्ति को 5 मीटर दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है। अधिकतम कार्य किया जाता है जबकि वह। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एक क्षैतिज सतह पर उस भार को ठेलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक बस, एक कार एवं एक मोटरसाइकिल एक ही गतिज ऊर्जा में गति करते हैं। ब्रेक का प्रयोग द्वारा समान मंदन बल देते हुए उन तीनों को विरामावस्था में लाया जाता है। तीनों में से कौन कम दूरी पर रुकेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मोटरसाइकिल। अगले सवाल को देखेंगे हम, ध्वनि का वेग। तो जो ध्वनि का वेग है वह सूखी हवा से नमी हवा में अधिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक लड़की बैठते हुए झूले में झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि क्या होगी? तो यह घट जाएगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक चमकते हुए धातु के फलक जिसमें एक खुरदरे काले धब्बे हैं को लगभग 1400 के तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? तो इसका जो कथन सही होगा वह हो जाएगा ए, फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उज्ज्वलाकार दिखाई देगा। अगला सवाल है, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है। इन वस्तुओं को कहते हैं? तो इन वस्तुओं को अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पादित ऊष्मा क्या होगी? चौगुनी हो जाएगी, 4
गुनी हो जाएगी। अगला सवाल है, एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है। किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत, तो यह होगी 1.1। सवाल है, निम्नलिखित में किसका उच्चतम गलनांक है? तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, तो यह है फेनोल्फथीन, फिनोल्फथैलीन। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा अवक्षेपित होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। नेक्स्ट सवाल है, जब किसी घोल को एक अर्धपारगमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को हम परासरण क्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है द्रव स्नेही के रूप में। अगला सवाल है, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी कार्बन। नेक्स्ट है हमारा, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि एक वस्तु 100 किलोग्राम लिया जाता है 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन है, तो इसका वजन हो जाएगा 25 ग्राम। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है, एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम उपचयन कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सीजियम। अगला सवाल है, शुष्क बर्फ है, तो जो शुष्क बर्फ है वह है ऑप्शन बी कार्बन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, हीरा है, तो हीरा को हम शुद्ध कार्बन के रूप में जानते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, हीरे को हम शुद्ध कार्बन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है, यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 59 मिनट। अगला सवाल है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है, तो यह है राइजोबियम। अगला सवाल है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ हैं, तो यह है ऑप्शन डी ग्लाइकोजन तेल की गोलिका के रूप में। नेक्स्ट है हमारा, अफीम पाया जाता है, अफीम कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पपावर सोमनीफेरम में।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में एक कड़ी है, तो यह है एसिटाइल सह एंजाइम ए। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सर्पेटेरियम है, तो यह है कोलकाता में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, पंछियों की हड्डियां हैं, तो जो पंछियों की हड्डियां हैं वह है वातिल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर को जानते हैं। अगला सवाल है, मानव मूत्र से सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से मानव में होता है, तो जो विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है वह है रक्त अल्पता, ऑप्शन सी। अगला है, लार परिवर्तित करता है, तो जो लार परिवर्तित करता है यह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पेप्सिन एक उदाहरण है, तो जो पेप्सिन है वह उदाहरण है एंजाइम का। अगला सवाल है, पितरस का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक सामान्य मानव 1 मिनट में श्वास लेता है, तो जो सामान्य व्यक्ति है वह 1 मिनट में कुल 17 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसका रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है,